हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि सीजीएल 2022 में अगर आपको निराशा मिली है तो उस निराशा से आप उभर कर सीजीएल 23 के लिए पूरी ताकत से लग चुके होंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सीजीएल 22 का अभी क्यू मैच का सर्वे आया। ठीक है, निखिल सर का जो क्यू मैच है उस पर सर्वे था कि आधे लोग, ठीक है ना, जो 37,000 सिलेक्शन हुए हैं उनमें से आधे लोग ऐसे हैं जो पहले कहीं जॉब कर रहे हैं। इसका मतलब क्लियर सा एक चीज समझ में आ रही है कि पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, जितने भी लोग का सिलेक्शन हुआ ना, किसी का पहला अटेम्प्ट है, किसी का दूसरा है, किसी का तीसरा है, किसी का 7वां 8वां भी होगा। पक्की बात है कि कोई ना कोई ऐसा भी है जिसका 5वां सिलेक्ट, मतलब 5वीं बार में जिसका सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है उनको तो मैं जानता हूं। ठीक है, जो सीजीएल 18 से लगे हुए थे मेरे साथ में, उनका 23 में अभी 22 सिलेक्शन हुआ है तो उनको तो मैं जानता हूं। पर कोई ना कोई ऐसा भी होगा जिसका 7वां या 8वीं बजे में नंबर आया होगा। तो निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक चीज जो मुझे आपसे शेयर करनी इस वीडियो के माध्यम से वो है कि आपको देखो, मैंने बहुत से लोगों से बात की। ठीक है, कुछ चीज को, किसी भी चीज को गलत तरीके से ले लेते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने कहा कि 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़नी चाहिए। अब 2 घंटे की मैथ्स में पता क्या कर रहे हो, वो फॉर्मूला देख रहे हैं, किसी भी अपने टीचर के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, वो नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, मेरे कहने का, अगर मैंने कहा कि 2 घंटा आपको मैथ्स पढ़नी है तो सीधा सा मतलब है कि आपको 1 घंटा तो आपको जो वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, वो चीजें, और 1 घंटा सीधा सीधा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखो इस बात को समझो, ये 10th 12th या यूपीएससी का सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ये सीजीएल का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ठीक है, इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे और आपको उसमें से आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप ऐसे करोगे ना कि सब्जेक्टिव एग्जाम की तरह आप पूरा थ्योरी लिख रहे हो या फिर ऐसे तैयार कर रहे हो, तो ऐसे नहीं, आपको इस चीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप वोकेब पढ़ रहे हो, ठीक है, आप दिन के 200 वोकेब पढ़ रहे हो, 100 वोकेब पढ़ रहे हो, जितने वोकेब पढ़ रहे हो, पर आप वोकेब के सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सब खत्म है, सब जीरो है। फिर मतलब ही नहीं है उस चीज का, आपकी तैयारी का। अगर आप थोड़ी पढ़े जा रहे हो, जीके पढ़ रहे हो आप, ठीक है, आज आपने करंट अफेयर के 2 वीडियो देख लिए, एक वीक में आपने 3 महीने करंट अफेयर पढ़ ली, बहुत पढ़ लिया, ठीक है, पर आपने क्वेश्चन 4 ऑप्शन इस तरीके से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो सब खत्म है। ठीक है, यही बात से इंग्लिश कह रहा हूं मैं आपको कि आपने ग्रामर के एक मतलब सब्जेक्ट वगैरह पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, प्रोनाउन कर लिया, बहुत सारे रूल्स कर लिया आपने। ठीक है, पर अगर ग्रामर में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, 20,000 के क्वेश्चन आपने किरण से या कहीं से भी प्रीवियस ईयर नहीं लगाया आपने, सब खत्म है। इसलिए मेरा आपको कहना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप दिन के 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 से 6 घंटे केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। चाहे से आप किसी भी टॉपिक की कर लो, जो आप अभी करंट में पढ़ रहे हो, जो पहले पढ़ चुके, जो आपकी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, जो आप इंग्लिश में रिवाइज कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ो पर उसी की प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, सीएचएसएल की वैकेंसी आ रखी है, ठीक है, और आप मॉक प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके होंगे। प्रैक्टिस मॉक का एक लाइव मौका रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाओ अटेम्प्ट करो, फ्री है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जाना, उसको अटेम्प्ट करना, काफी अच्छा मौका है, लेवल अच्छा है उसका। ठीक है, लेवल काफी अच्छा, मैंने सुधार किया है, बहुत अच्छा लेवल है प्रैक्टिस मौका। इसमें सब लोग देंगे, पर आपकी इसमें ऑल इंडिया जो रैंक आती है उसको चेक करना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बहुत सी बार कह रखी है कि जब तक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मॉक प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो तैयारी फिर की तैयारी नहीं है। ठीक है, तो लिंक मैंने डाला हुआ है, जाके अटेंड करना। और जो आखिरी बात थी कि यार देखो, सिलेक्शन होते हैं, एग्जाम होते, पूरा प्रोसेस है। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया एक वीडियो के माध्यम से कि मैंने खुद ने जब इतने पेपर लगाए ना, कम से भी कम 10 से 15,000 रुपए के बीच में मेरे फॉर्म में लगे पैसे। मेरी कोचिंग सीजीएल की हुई थी 5,000 6,000 के आसपास में। ठीक है ना, कि कोई आप मैथ्स का लेक्चर ले लोगे, ऑनलाइन ले लोगे तो 1500 का कोर्स पड़ जाएगा। इंग्लिश के बुक्स में काम हो जाता है, जीके की बुक्स लिए मैंने, और रीजनिंग के लिए कुछ लेना नहीं पड़ता, बुक्स लेनी पड़ती है। ठीक है, कोर्स तो ओनली मैथ्स का लिया मैंने। ठीक है, तो मुश्किल से 7-8 हजार में मेरी तैयारी कंप्लीट होगी, पर मेरे जो फॉर्म भरने का जो पैसा था ना यूआर से, वो कम से कम 12-13 हजार रुपए लग गया। तो इस चीज को समझो कि इतने एग्जाम दोगे, इतनी प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप भी उम्मीद कर सकते हो कि हमारी रैंक आएगी, हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो वही वाली बात है कि तैयारी करनी है। और टाइम कितना है, टाइम भी तो देखो इस बात को, सीजीएल 2022 रिकॉर्ड टाइम में खत्म हो गया। अगर आप 1 दिसंबर से आपका प्री था और मई तक काउंट करोगे ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, छठे महीने में, तो मई तो चल ही रहा है, अभी आधा महीना हुआ है मई का। ठीक है, 5.5 महीनों में पूरा प्रोसेस खत्म। तो अगली अच्छी बात पता क्या है, हमारा सीजीएल 2018 हुआ, 3 साल लग गए उसको, और आपके 3 साल में कम से कम 4-5 सीजीएल हो जाएंगे। 3 साल में मिनिमम 4 सीजीएल तो हो ही जाएंगे, चाहे सीजीएल 2024 हो, चाहे 25 हो। ठीक है, तो आपको हार नहीं माननी, लगातार फॉर्म भर, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, देखो दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तुम्हारे कोई पिताजी की कोई दुकान तो होगी नहीं, भारी सी कोई फर्म चल रही होगी, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। ठीक है ना, आम आदमी है, हम सब लोग मिडिल क्लास हैं, तो हमको एक तब तक ट्राई करना है जब तक हम ओवर एज नहीं हो जाते। ठीक है, तो यही है कि सीजीएल के प्रोसेस फास्ट हो गया है, इस चीज का फायदा उठाओ। ये सीजीएल को छोड़ने का टाइम नहीं है, ऐसे सीजीएल को ये मतलब तैयारी करने का
और नौकरी ग्रैब करने का टाइम है। ठीक है, तो आप सबको मैं गुड लक बोलता हूं आगे की तैयारी के लिए। जो मैंने लाइव मॉक बताया उसका लिंक मैंने डाल दिया है। और इस चीज का अच्छे ध्यान रखो कि 10 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 4 से 5 घंटे आपको केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये 10th 12th या यूपीएससी का पेपर बिल्कुल भी नहीं है। ये पेपर है सीजीएल का, जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ठीक है, समझो, ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी हमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करनी होती है। चीजें अगर पूरी याद भी नहीं होती ना, देखो अगर सब्जेक्टिव पेपर ऐसा आता है जिसमें आपको चीजें पूरी याद नहीं है तो कहीं ना कहीं मार्क्स को दोगे। पर आपको ऑब्जेक्टिव में हल्का सा भी आइडिया है ना कि एक क्वेश्चन है और 3 ऑप्शन में जाए, 2 तो कंफर्म नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक है तो भी आप सही कर लेते हो, पूरे नंबर आते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही आएंगे, इस चीज का समझना आप। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ठीक है, और जितनी भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे आप? प्रीवियस ईयर, सबसे पहली प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर, दूसरी प्रायोरिटी लाइव मॉक। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्टिव होते हैं, चैप्टर होते हैं, जितनी मॉक होते हैं ना आप इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत सारे एप्स अवेलेबल है, उन पर प्रैक्टिस करो, पर प्रैक्टिस करते रहो आप। ठीक है, चलो गुड लक आप सभी को।